ये जो फेयर इस वक्त तुम फेस कर रहे हो, या तो तुम्हारी सही तरीके से तैयारी नहीं है, मूवमेंट में डिसाइड नहीं कर पा रहे यार स्टेप लूं ना लूं, तुम्हें लगता है कि नहीं यार फेलियर का डर ज्यादा है सक्सेस। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अच्छा, तो डर रहे हो किस बात से कि जिंदगी में पहली दफा कुछ ऐसा डिफरेंट करने जा रहे हो जिसकी वजह से तुम चाहते हो और तुम्हें लगता भी है कि तुम वो सारी बेड़ियां तोड़ के रख दोगे जो तुमसे तुम्हारे पहले आबाओ अजदाद ने पहनी हुई थी, हाथों में भी और पाँव में भी। तुम्हारे पास एक चांस है और वो स्टेप लेने से डर रहे हो कि यार अगर मैंने ये स्टेप ले लिया तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर वो चीज भी है, हाँ तुम्हें स्टेप लेना चाहिए, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन एट द सेम टाइम लोगों का डर, सोसाइटी का डर ज्यादा है कि अगर तुम फेल हो गए तो जो लोग तुम्हें पहले ही गिरा हुआ देखना चाहते हैं उनको तो और ज्यादा मौके मिल जाएंगे हंसने के। तो मेरा सिर्फ एक पॉइंट है कि अगर उन लोगों को मौका मिल ही गया तो क्या कर लेंगे सिवाय हंसने के। वो तो सारी जिंदगी हंसते आए हैं, क्या नहीं हंसते आए? हंसते आए ना। तुम जब अकेले थे तब भी वो हंस रहे थे, तुम्हारे साथ जब 2-4 लोग जुड़ना स्टार्ट हुए तब भी हंस रहे हैं। जब तुम कुछ नया करने का सोच चुके हो, उनको महसूस करवा चुके हो कि हाँ मैं तुमसे डिफरेंट हूं और मैं आगे निकल सकता हूं, मैं अभी भी वो हंस ही रहे हैं, इनको चुप लगनी है। लेकिन तुम्हारा अल्टीमेट फेयर पता है क्या है? कि वो जो तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है, तुम खुद उसी को ही डाउट कर रहे हो। और पता है इसमें दो चीजें हो सकती हैं। ये जो फेयर इस वक्त तुम फेस कर रहे हो, या तो तुम्हारी सही तरीके से तैयारी नहीं है, या फिर तुम्हारा उस जात पे ईमान नहीं है जिसकी वजह से तुम ये स्टेप लेने पे इस काबिल बने हो कि इस डायरेक्शन में सोच सको। तीसरी कोई बात हो नहीं सकती, क्योंकि अगर तीसरी कोई बात होती ना तो तुम स्टेप बिल्कुल ही नहीं लेते। तो पॉइंट है कि अगर यहां तक पहुंच चुके हो कि तुम अब अबाउट टू स्टेप लेने के लिए रेडी हो, लेकिन वो आखिरी मोमेंट में डिसाइड नहीं कर पा रहे यार स्टेप लूं ना लूं, तुम्हें लगता है कि नहीं यार फेलियर का डर ज्यादा है सक्सेस की खुशी से। तो ये चीज तुम्हें अंदर ही अंदर तोड़ रही है, अंदर ही अंदर मार रही है, अंदर ही अंदर तुम्हें गिरा रही है, अंदर ही अंदर तुम्हें महसूस करवा रही है तुम ऑलरेडी हार चुके हो। यहीं पे माइंडसेट शिफ्ट होना है, याद रखना। यहां तक पहुंच गए हो ना, उस मोमेंट को याद करो कि जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, ना माइंडसेट था, ना आइडिया था, ना सोच थी, ना डायरेक्शन थी, ना क्लैरिटी थी, कुछ भी नहीं था। वो था, उसने तुम्हें पकड़ा, संभाला, उन लोगों को कि जिस सर्कल से तुम निकल के आए हो उन लोगों के दरमियान से निकाल के लेके आया, जैसे मक्खन से बाल निकलता है। याद करो उन मोमेंट्स को। अगर वो उस सिचुएशन से तुम्हें यहां तक पहुंचा सकता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें यहां तक सिर्फ छोड़ने के लिए और तुम्हें जलील करने के लिए उसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया? कुछ ना कुछ तो प्लान होगा ना उसका। तो फिर अगर उसका कुछ ना कुछ प्लान है और तुम यहां तक पहुंच चुके हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेप पे तुम रेडी हो। और याद रखना, मुकम्मल रेडी तुम कोई भी नहीं हो, कभी भी नहीं हो सकते, और कोई भी नहीं होता। इंसान ट्रायल एंड एरर से गुजरता जाता है, फिर चीजों को ठीक करता जाता है और जिंदगी में आगे बढ़ता जाता है। और ये जो लोग हंस रहे हैं ना, जिसके बारे में तुम इतना ही कंसर्न हो रहे हो कि ये लोग मेरे पे हंस रहे हैं, ये लोग मेरी हार का वेट कर रहे हैं, क्या कर लेंगे? ये पहले भी कुछ नहीं कर पाए, ये अभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे सिवाय हंसने के, सिवाय बात करने के, सिवाय तुम्हें नीचा दिखाने के। द पॉइंट इज, क्या पहले तुम्हें फर्क पड़ा? टेक्निकल ग्राउंड पे देखा जाए, मॉरली वक्ती तौर पे तुम जरा नेगेटिव फील किया होगा, बुरा फील किया होगा, लेकिन जेन्युइनली तुम्हें कोई फर्क पड़ा? निकलते हैं ना जिंदगी में, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं। वो जो बातें बहुत बड़ी लगती थी उन बेगैरतों की, वो अब छोटी लगती है ना। अब वो लोग या उन लोगों की बातें वो नहीं लगती है ना, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें तुम्हारे अंदर हैं कि कहीं दोबारा मौका ना दे दूं। याद रखना, यहां तक पहुंच गए हो, जिसने पहुंचाया है उसने आगे का प्लान भी तुम्हारे लिए सोचा हुआ है। अब तुम्हारी पूरी एफर्ट थी, तुमने मेहनत की, तुम यहां तक पहुंचे। वो जो आखिरी मोमेंट है ना, जो आखिरी बाल तक टिकना है, ये तुमने उसी के सहारे करना है। उससे बात करो, उसको बोलो कि यहां तक तूने पहुंचा दी, अब आगे की जिम्मेदारी भी तेरी है। बस यहां पे एक बार सोचो, गौर फिक्र करो, देखो कोई फ्लॉ तो नहीं रह गया, और अगर अंदर से कन्विक्शन आए हाँ तुमने अपना दी बेस्ट दी है, और उसके बाद अब स्टेप लेने की बारी है। कलमा पढ़ो, अल्लाह पे भरोसा करो, आंखें बंद करो, अल्लाह से दुआ मांगो, आंखें खोलो और स्टेप ले लो। फिर रास्ता जाने और खुदा जाने। वेक अप।